अगर आप लोग वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के साथ ऑटोमेशन जनरेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए ही ऑटोमेशन फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स ऑटोमेशन लगा सकते हैं, वर्डप्रेस को दूसरी एप्लीकेशन के साथ सिंक कर सकते हैं, या फिर आप मल्टी स्टेप के ऊपर कुछ ऑटोमेशन चलाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो में मैंने आपको तमाम चीजें बताई हैं कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए आप किस तरह ये ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए डेस्कटॉप पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए ही मैं इस तरह की ऑटोमेशन क्रिएट करूं कि जैसे ही ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के ऊपर कोई भी आकर डाटा फिल करे तो वो डाटा मेरी गूगल शीट के अंदर सेव हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये छोटी सी एक ऑटोमेशन बनाएंगे जिसके साथ हम अपना डाटा गूगल शीट के अंदर स्टोर करेंगे। फॉर दैट पर्पज़ हमें एक लिंक के ऊपर जाना होगा। दैट इज़ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दैट इज़ textfiller.com/go/bitflow। आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर जाएंगे आप लोगों के पास बिटफ्लो की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। राइट नाउ इसके ऊपर 28 फेब तक अर्ली बर्ड लाइफ टाइम डील लगी हुई है। अगर आप इनकी लाइफ टाइम डील लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप बाय नाउ के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को इनका स्टार्टर प्लान $149 के अंदर, जस्ट $149 के अंदर मिल जाएगा। 28 फेब को इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो जल्दी से एक्शन ले लीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों को बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि इन फ्यूचर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन राइट नाउ जो इनका सबसे अच्छा काम मुझे लगता है वो है ड्रॉप एंड ड्रैग बिल्डर। ठीक है, मल्टी स्टेप वर्क फ्लोज बना सकते हैं, अनलिमिटेड वर्क फ्लोज है, अनलिमिटेड टास्क है, अनलिमिटेड कंडीशनल लॉजिक्स हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट आप लोगों को मिल रही है। उसके अलावा 14 डेज मनी बैक गारंटी भी ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा ये विजुअल फ्लो बिल्डर देते हैं जिसमें आप लोगों को आसानी हो जाती है कि क्लिक करने के साथ साथ आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम एक वर्कफ्लो भी क्रिएट करके देखेंगे और उसके साथ अपने डाटा को स्टोर करके भी देखेंगे। फॉर दैट पर्पज़ हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, प्लगइन्स के ऊपर जाऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर जाऊँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका फ्री वर्जन प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। दैट इज़ हम यहाँ पे सर्च करेंगे बिटफ्लोज। सेकंड नंबर पे इनके प्लगइन आएगा जिसकी 300 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं और 2 वीक्स के अंदर लास्ट अपडेट आई है। तो आपको सिंपल इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। बिट ऐप्स की ये एप्लीकेशन है बिटफ्लोज, जिसको आप एक क्लिक के साथ फ्री वर्जन इसका इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेता हूँ। बाय द वे फ्री वर्जन के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों को पेड वर्जन इनका लेना ही पड़ेगा। दैट्स वाई आप लोगों को लिंक फिर बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से जाकर अर्ली बर्ड लाइफ टाइम डील इनकी अचीव करें और ये सारे ऑप्शन लें। इसको इंस्टॉल करते ही लेफ्ट साइड पे मेरे पास मेन्यू इसका अपीयर हो जाएगा बिटफ्लोज के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑप्शन हैं। राइट नाउ मैं इसका प्रो वर्जन भी पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैंने बिटफ्लोज का प्रो वर्जन इंस्टॉल कर लिया है। इसके लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को इनका अकाउंट साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो डायरेक्टली मैं लाइसेंस एंड सपोर्ट के ऊपर जाकर इसका अकाउंट साथ अटैच कर लेता हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हो गया। दैट्स मीन के बिटफ्लोज हमारे पास एक्टिवेट हो गया। बिटफ्लोज के अंदर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपका तमाम डाटा शो हो रहा होता है कि कितनी आपने फ्लोज क्रिएट किए हैं, किस तरह के फ्लोज क्रिएट किए हैं, उनका क्या काम है, वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। फ्लोज के अंदर आपको तमाम अपने जनरेटेड फ्लोज नज़र आ रहे होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी जनरेट किए हैं। अगर कोई जनरेट नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैंक नज़र आ रहा होगा। आपको स्टार्ट फ्लोज के ऊपर क्लिक करके एक न्यू फ्लो जो उनसे क्रिएट करना होगा। मैंने ऑलरेडी जैसे ये 2 क्रिएट किए थे तो वो नज़र आ रहे हैं। इनको मैं अभी यहाँ से ऑफ ऑन कर सकता हूँ। कोई डिलीट करना चाहूँ तो सिंपल यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। किसी की सेटिंग्स मैंने चेंज करनी है तो मैं यहाँ से सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। राइट नाउ आप लोगों के पास फर्स्ट लुक इसकी इस तरह आएगी। आपको क्रिएट फ्लो के ऊपर क्लिक करना होगा। देन हमारे पास कनेक्शंस का ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको वो तमाम कनेक्शंस नज़र आएंगे जो कि आप लोगों ने क्रिएट किए होंगे। जैसे कि मैंने इसको गूगल शीट के साथ कनेक्शन क्रिएट किया तो दोनों नज़र आ रहे हैं। मैं अभी के लिए इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से कनेक्शन क्रिएट करके दिखा सकूँ। आप लोगों के पास एम्प्टी नज़र आ रहे होंगे, इस तरह आपको नो डाटा नज़र आ रहा होगा।
वेब हुक्स का काम तब काम आता है कि जब आप वेब हुक्स पे काम कर रहे हो। इंशाल्लाह ये चीज़ें भी आप लोगों को इन फ्यूचर में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बिटफ्लोज़ की ये बहुत अच्छी बात है कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर रहते हुए ये तमाम ऑप्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं। कस्टम ऐप्स के अंदर लेट्स से आपकी कोई इंटीग्रेशन बिटफ्लोज़ के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप उसको कस्टम ऐप्स के थ्रू अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाकर बिटफ्लो के अंदर लेकर आ सकते हैं और उससे ऑटोमेशन जनरेट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह सेटिंग्स के ऑप्शन आ जाते हैं जिसके अंदर मज़ीद कुछ सर्टिफिकेशन हैं कि फेल टास्क के नोटिफिकेशन ले सकते हैं, फ्लो लॉग्स को आप सेव कर सकते हैं और यही इसी तरह के कुछ ऑप्शंस के आप लोग क्लाउड बेस्ड क्रॉन रनर कर सकते हैं, जो कि अभी इनका प्लान है और इन फ्यूचर ये ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। अभी हम एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वर्क फ्लो के लिए हम लोग चलेंगे जी फ्लोज़ के अंदर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है मेरे पास, इसके अंदर जितना डाटा मौजूद है जैसे कि नेम, ईमेल, मैसेज, कोई भी बंदा जब ये फॉर्म फिल करके कॉन्टैक्ट अस नाउ के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो मेरे पास उसका डाटा गूगल शीट के अंदर सेव हो जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम चलेंगे गूगल के अंदर और यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल शीट्स। एक शीट न्यू बना लेते हैं जो कि हमारी इसके काम आएगी पूरे के पूरे डाटा को स्टोर करने के लिए। अब मैं अपना सारा डाटा यहाँ पर सेव करवाने वाला हूँ। कैसे करवाने वाला हूँ, क्या चीज़ें करने वाला हूँ, चलिए उसके ऊपर इन डिटेल इन डेप्थ देखते हैं। हम बिटफ्लोज़ के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट फ्लो के ऊपर जाता हूँ, फ्लो का मैं नाम देता हूँ और एक ब्लैंक फ्लो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ब्लैंक इसलिए ताकि मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल स्टार्ट से बना सकूँ। जब आप फ्लो क्रिएट करेंगे आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। अब इस इंटरफेस को आप थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद हम फ्लो बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिगर क्रिएट करना होता है। ट्रिगर क्या है? कि ट्रिगर ये है कि किस टाइम पे ये वाला फ्लो ट्रिगर होगा, क्लिक होगा या ऑटोमेशन रन होगी। उस ऑटोमेशन को रन करने वाले ऑप्शन को हम कहते हैं ट्रिगर। तो ट्रिगर्स के अंदर आपको एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी होती है जिसकी बेस पे, या एक एक्शन सेलेक्ट करना होता है जिसकी बेस पे आपका ये ट्रिगर क्लिक होगा। लेफ्ट साइड पे आपको वो तमाम एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो कि आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा। आप क्लिक करें, नाम लें, यू कैन नेम एनी एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे मौजूद होगी, इवन दो डैट इज़ बिटफ्लोज एप्लीकेशन, बिटफॉर्म्स एप्लीकेशन, बिट सोशल एप्लीकेशन, इवन दो ऑल CRM मैनेजमेंट भी इसके अंदर मौजूद है कि जो कि आप लोग डायरेक्टली लेकर आ सकते हैं क्लिक्स एंड ड्रॉप एंड ड्रैग के साथ भी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ऊपर ऐप्स के बाद टूल्स का एक ऑप्शन मिलता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स का ऑप्शन है। अब आप इसके अंदर दो तरह के काम कर सकते हैं। एक ऑप्शन है राउटर का। राउटर का ऑप्शन क्या काम करता है? अगर मैं यहाँ से राउटर लगा देता हूँ तो राउटर का ऑप्शन आप लोग यहाँ से नेक्स्ट कोई भी एप्लीकेशन जो सी है वो मल्टीपल जगह पे रीडायरेक्ट करवाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक डेटा को मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए आप राउटर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद कंडीशन का लॉजिक होता है कि जिसमें आपके पास येस एंड नो की कंडीशन आ जाती है, या फिर आप लिमिट कर सकते हैं कि अगर ये चीज़ इस तरह है तो ये काम इस तरह होगा, अगर ये इस तरह नहीं है तो फिर ये काम इस तरह नहीं होगा। आप ये कंडीशंस लगा सकते हैं। कुछ डिले ऐड करना है कि इस ट्रिगर के बाद थोड़ी देर का डिले आए और उसके बाद कोई काम रन हो, वो भी आप कर सकते हैं। इटरेटर लगा सकते हैं। इटरेटर बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसमें आप लोग क्या काम कर सकते हैं ना, इटरेटर में आप लोग कुछ एरे पास कर सकते हैं, कुछ डाटा लगा सकते हैं, जैसे जेसन के थ्रू आप लोग डाटा जो सा है प्रेस कर सकते हैं। बहुत सी और चीज़ें भी हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये बहुत एडवांस एक ऑप्शन है जिसको हम इन फ्यूचर इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा जेसन प्रेज़र है, रिपीटर लूप है कि आप बार-बार उसको रिपीट कर सकते हैं। पीडीएफ प्रेज़र है, ईमेल प्रेज़र है और कस्टम कोड भी आप लोग लगा सकते हैं जो कि इन फ्यूचर यहाँ पर ऐड हो जाएँगे। राइट नाउ हम अपने फर्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हमें एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्म कौन सा लगाया हुआ है? ये बिट फॉर्म है। ठीक है, बिट फॉर्म इन्हीं की एक एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बिट फॉर्म। यहाँ पर मिल भी जाएगा और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि जैसे ही ये सबमिट सक्सेस हो, जैसे ही ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा, तब ये ट्रिगर रन होगा। ठीक है,
और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो मुझे कह रहा है कि आप फॉर्म सेलेक्ट करें कौन से फॉर्म के, क्योंकि आपके वेबसाइट पे मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा तब आप लोगों का डाटा आगे पास होगा। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा लिसन रिस्पॉन्स, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और इस फॉर्म को एक दफ़ा सबमिट करना है। मैंने यहाँ पर डाटा सारा एंटर किया और कॉन्टैक्ट अस नाउ के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, थैंक यू फॉर सबमिशन एंड सक्सेस मैसेज आया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं वापस बिटफ्लोज के अंदर चलता हूँ, तो इसने कैप्चर्ड रिस्पॉन्स कर लिया, आप लोगों के पास रिस्पॉन्स आ गया, जो डाटा आप लोगों ने एंटर किया था वो यहाँ पर अपीयर हो गया। दैट्स वेल एंड गुड, मुझे यही तो चाहिए था। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सिर्फ आप लोगों ने ये टेस्ट करवाना होता है कि जो फॉर्म आप लोग सबमिट करवा रहे हैं उसका डाटा यहाँ पर सारे का सारा आ रहा हो। दैट्स वेल एंड गुड, ये चीज़ हो गई। इसके बाद मैं इस डाटा को आगे भेजना चाह रहा हूँ। राइट नाउ मैं कोई चीज़ बीच में नहीं लगा रहा, मैं सिंपल यहाँ पे ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर सकता हूँ और न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं ऐप्स के अंदर जाकर यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ गूगल शीट एंड उसको यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ, ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकता हूँ और ये सेपरेटली बेस पे आएगा। तो अगर मैं इसको नज़दीक लेकर आता हूँ तो इसका कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज इसका कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, या फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस तरह फ्लोज बना सकते हैं। इसके अंदर लास्ट ये छोटा सेटिंग का बटन मिल जाता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप इसको अनलिंक कर सकते हैं। दैट इज़ मैं अगर यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करूँ, सेलेक्ट एंड ऐप के अंदर जाऊँ और यहाँ पर सर्च करूँ गूगल शीट। ओके, ये गूगल शीट आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, ऐड रो, अपेंड और अपडेट रो। ऐड रो के अंदर क्या होगा कि आपकी न्यू रो, आपकी न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। हमें न्यू लाइन ही तो ऐड करवानी है, या फिर आप एक किसी पुरानी लाइन को अपडेट भी कर सकते हैं। राइट नाउ हम ऐड रो के ऊपर जा रहे हैं, ऐड रो के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, ये मेरे से कहेगा कि आप अपना कनेक्शन सेलेक्ट करें। आप लोगों के पास तो कनेक्शन मौजूद नहीं है, तो आप कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? गूगल शीट का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, टेक्निकल भी थोड़ी सी आ जाती हैं, बट आप लोग समझ जाओगे। तो चलते हैं, हम गूगल कनेक्शन क्रिएट करते हैं। आप लोगों ने ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर लिखा है यू कैन फाइंड कंडीशनल हेयर। तो इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू consolcloud.google.com एंड इसके ऊपर आप लोग आ जाएंगे। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को दोबारा बनाकर दिखा देता हूँ कैसे बनाएंगे। चला उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है तो सारे यहाँ पर लिस्ट हो रहे होंगे, अदरवाइज आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेना है और सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, इट विल टेक लाइक 1 to 2 मिनट्स, आपका पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। एक प्रोजेक्ट सबसे पहले बना लेना है। प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि इस प्रोजेक्ट की स्क्रीन के अंदर आ जाऊँ। इस तरह की स्क्रीन आप लोगों के पास आ जाएगी। सर्च के अंदर आना है, गूगल ड्राइव एपीआई आप लोगों ने सर्च कर लेना है। ठीक है, गूगल ड्राइव एपीआई लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट वाला लिंक आएगा, इसको ओपन करके एनेबल कर लेना है। गूगल ड्राइव की एपीआई आप लोगों को एनेबल करनी पड़ेगी सो डैट आप लोगों का डाटा जो है प्रॉपर तरीके से शीट के थ्रू एक्सेस हो सके एंड उसके ऊपर आपका सारा काम हो सके। गूगल ड्राइव के बाद अगेन मैं सर्च के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल शीट और एंटर कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट लिंक गूगल शीट एपीआई, इसको एनेबल करना होगा हमें। गूगल शीट एपीआई को एनेबल करने के बाद अब हमें लेफ्ट साइड पे कुछ मैन्यूअल नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ओ और कंसेंट स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप लोगों ने एप्लीकेशन का नाम देना है। लेट्स से मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ, एक ईमेल सपोर्टेड ईमेल देना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑडियंस आपकी एक्सटर्नल रहेगी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना ईमेल एंटर करके नेक्स्ट करना है, आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों की फर्स्ट एप्लीकेशन OAuth की क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के मैट्रिसेस हैं, क्रिएट OAuth क्लाइंट है और भी मज़ीद यहाँ पर चीज़ें हैं।
इवन दो आपको लेफ्ट साइड पे ब्रांडिंग का ऑप्शंस, ऑडियंस के ऑप्शन, ये सारा कुछ मिल जाता है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग सिंपल इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब आप लोगों ने ऑडियंस के अंदर आ जाना है, लेफ्ट साइड पे ऑडियंस के अंदर यहाँ पर टेस्टिंग है, इसको पब्लिश ऐप के ऊपर क्लिक करके कंफर्म कर देना है। आप लोगों की एप्लीकेशन पब्लिश हो गई है। नाउ आप लोगों ने अपने ये जो आप लोगों का डेमो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर लेफ्ट साइड पे क्लाइंट्स का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर OO 2.0 क्लाइंट आईडीज ऑप्शन आता है। आपने क्रिएट क्लाइंट के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद कॉन्फ़िगर कंसेंट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर ऐप लोगो आप लोग अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐप डोमेन अगर कोई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथराइज्ड डोमेन्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने ऐड डोमेन के अंदर जाना है और अपनी ये वाली वेबसाइट का डोमेन ऐड करना है जिस वेबसाइट पे आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम अगर क्रिएट क्लाइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास स्क्रीन कुछ इस तरह की आएगी। यहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन टाइप के अंदर चले जाना है और वेब एप्लीकेशन के अंदर चले जाना है। अब हम वेब एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं। इसके अंदर आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। नीचे ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको एक यूआरएल ऐड करना है। वो यूआरएल आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? बिटफ्लोज के अंदर कनेक्शन जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल का ऑप्शन था। इसको कॉपी करता है और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास एक वेब क्लाइंट आईडी क्रिएट होकर आ गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट के नाम से दो चीज़ें आ जाएंगी। मुझे ये क्लाइंट आईडी चाहिए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर क्लाइंट आईडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरह क्लाइंट सीक्रेट चाहिए तो क्लाइंट सीक्रेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम देना चाहें जैसे, और उसके बाद सिंपल कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ये अकाउंट साइन इन करने का कहेगा, मैं अकाउंट को साइन इन करता हूँ। इस तरह की स्क्रीन आएगी। एडवांस के अंदर जाकर गो टू के ऊपर क्लिक कर देना है, अनसेव के ऊपर, और उसके बाद सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोगों का कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, अब आप लोग अपनी तमाम स्प्रेडशीट्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। हमारी स्प्रेडशीट का नाम क्या था? डेमो स्टोर कॉन्टैक्ट डाटा। तो उसको यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरी 3 शीट्स थी, वो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अभी डेमो स्टोर कॉन्टैक्ट डाटा को सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर भी आपकी अगर मल्टीपल शीट्स हैं तो वो यहाँ पर नज़र आएंगे। नीचे देखें शीट 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर शीट 1 के ऊपर चलता हूँ। बहुत सिंपल है, शीट 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाता है फील्ड मैपिंग। मैं अगर इसको रिफ्रेश कॉलम एक दफ़ा कर देता हूँ कि एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर ले, और उसके बाद ऐड कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन ए कॉलम। ठीक है, ए कॉलम के अंदर आप लोग वैल्यू क्या ऐड करेंगे? आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि ए के अंदर कौन सा डाटा ऐड होगा। ये देखिए ABC ऊपर आ रहा है ना, इसको हमने करना है। ए के अंदर हमारा नेम ऐड होगा, तो हम ये नीचे जैसे इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डाटा आ जाता है सारा। तो यहाँ पर राइट साइड पे आपको एप्लीकेशंस, फ्लोज, मैथ, अगर आप मैथ कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रिंग्स, सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। सिस्टम के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। राइट नाउ मैं ऐप्स के अंदर चलता हूँ। फॉर्म डाटा को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, इसके अंदर जितना मेरा सबमिटेड डाटा होगा वो नज़र आएगा। तो हमें यहाँ पे नाम एंटर करवाना है और हर दफ़ा कस्टम नाम एंटर करवाना है, तो ये इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा जो कि बी होगा। बी के अंदर उसी तरह फॉर्म डाटा के अंदर मुझे अपना ईमेल एंटर करवाना है, तो ईमेल लिखूंगा। देख लेते हैं, ईमेल यहाँ पर आएगा, यहाँ पे नेम आएगा और नीचे मैसेज आएगा। सिंपल, आप लोगों ने सारा डाटा कर लिया। टेस्ट रन का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही क्लोज करूँगा, नाउ ये हमारी ऑटोमेशन, एक छोटी सी ऑटोमेशन हमने बना ली है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही कोई बिट फॉर्म के अंदर डाटा एंटर करेगा, वो डाटा यहाँ पर गूगल शीट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फ्लो को टेस्ट फ्लो वंस के ऊपर क्लिक करता हूँ और लिसन न्यू रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पर कोई भी डाटा एंटर करता हूँ जैसे अली हसन, और कॉन्टैक्ट अस नाउ के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये फॉर्म सबमिट हुआ। यहाँ पे उसने रिस्पॉन्स भी रिजल्ट किया, ट्रिगर डाटा रिसीव्ड भी हो गया, और उसके अलावा आपकी फ़्लो एग्जीक्यूशन भी हो गई।
अब मैं गूगल शीट के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरा ये देखें डाटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो मैंने डाटा यहाँ पर एंटर किया था वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ पर मेरा नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रहा है और जो मैंने मैसेज लिखा था वो भी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब ये हमारे पास तो काम हो गया, हमें ये सारा कुछ पता चल गया कि भाई ये काम हो रहा है, हमारा फ्लो चल रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको मल्टीपल जगह पे डाटा को अपने को सेंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी बिटफ्लो के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, दैट इज़ टूल्स। ठीक है, टूल्स के अंदर मैं कंडीशन चला जाता हूँ, सॉरी राउटर के अंदर। ठीक है, राउटर के अंदर जाने के बाद मैं इस फ्लो को, बिट फ्लो को राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। पहले इधर से डिस्क अनलिंक करूँगा, उसके बाद इसको यहाँ पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेंड करने के बाद अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसको मल्टी स्टेप पे लेकर जा रहा हूँ। मल्टी स्टेप पे ले जाने से मुराद के राउटर के अंदर मुझे 2 एप्लीकेशन चाहिए। प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और एक मुझे ये गूगल शीट कनेक्ट करनी है। लेकिन गूगल शीट को मुझे ऐसे कनेक्ट नहीं करना, गूगल शीट पे मुझे कंडीशन लगानी है। ठीक है, कंडीशन क्या लगानी है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कंडीशन के साथ कि भाई राउटर के साथ डाटा पास होगा 2 जगह पे। एक तो वो कंडीशन के अंदर जाएगा और दूसरा वो जाएगा इस एप्लीकेशन के अंदर, दैट इज वो भी मैं गूगल शीट में ही सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में। देखिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल शीट। ठीक है, और उसको ऐड रो के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन सेम मुझे वो कनेक्शन अपना सेलेक्ट करना है जो कि मैंने, और वही सेम शीट मैं सेलेक्ट करूंगा, डेमो स्टोर कॉन्टैक्ट। उसके अंदर मैंने एक और शीट ऐड कर दी डेमो स्टोर 2 के नाम से। अब मैं चाहता हूं कि डेमो स्टोर 2 के अंदर डाटा ऑटोमेटिकली ऐड हो। कॉलम ए के अंदर नाम ऐड होगा, फॉर्म डाटा को जल्दी से यहाँ पे मैंने कर लिया, और बी के अंदर ईमेल, सी के अंदर मैसेज। अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बिट फॉर्म से जितना भी डाटा एंटर होता है ना, वो सारे का सारा यहाँ पे गूगल फॉर्म के अंदर जाएगा। लेकिन अगर दूसरे डाटा के अंदर इसको मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि क्या कंडीशन है कि अगर, ठीक है, जो सबमिटेड डाटा ईमेल है वो इक्वल टू हो या उसके अंदर डाटा एग्जिस्ट करता हो या वो प्रॉपरली मैच करती हो किसके साथ, @gmail.com। ठीक है, अगर उसके अंदर gmail.com एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन ही वो डाटा पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। ओके, सिंपल। इसको क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको कर देता हूं कि अगर वो होगा तो फिर हमारी ये फर्स्ट शीट के अंदर ये डाटा अपडेट हो जाएगा, शीट 1 के अंदर। और अगर नहीं होगा देन ये डाटा पास हो जाएगा, ये यहाँ पर कहीं भी नहीं जाएगा। तो मैं इसको टेस्ट फ्लो वंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, लिसन के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेट से मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ और कॉन्टैक्ट अस नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब असूलन तौर पे तो ये होना चाहिए कि ये डाटा यहाँ पर सेव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अभी राइट नाउ सेव हो गया। शीट 2 के अंदर भी ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ये कंडीशन इसकी ठीक तरह से नहीं लगाई। तो इस कंडीशन को हम सेट करते हैं कि अगर वो इक्वल है gmail.com के तो ही डाटा को पास करे, अदरवाइज वो डाटा को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो अब दोबारा से लिसन कर लेते हैं। ओके, शीट 2 के अंदर तो ये अपडेट हो गया है। देखें, शीट 1 के अंदर ये अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमने वहां पर एक कंडीशन लगा दी थी कि अगर जीमेल का डाटा होगा तभी शीट 1 के अंदर आएगा। तो यहाँ पे दोबारा से इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम दोबारा से डाटा सबमिट करते हैं। अब अच्छा, अब इस फ्लो को मैं परमानेंटली वर्केबल लेकर आना चाहता हूँ। फ्लोज के अंदर जाकर मैं देख सकता हूँ ये फ्लो मेरा क्रिएटेड है, यहाँ पे फ्लो अनेबल भी है और डाटा जितने इसके अंदर से डाटा पास हुए हैं सारे नज़र आ रहे हैं। लेट्स से मैं अब डाटा एंटर करता हूँ अपना। ठीक है, सलमान सर्वर है, salman@gmail.com है। दिस इज़ न्यू मैसेज एंड सिंपल उसको कॉन्टैक्ट अस नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे क्लिक करूंगा अब ये मेरा शीट 1 के अंदर भी डाटा अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी इक्वलिटी कर दिया कि वो gmail.com के इक्वल होगा, तभी वहाँ पे डाटा जो सा है वो सेव होगा।
तो चलिए थोड़ा-सा फ्लो के अंदर गड़बड़ आप लोगों को नज़र आ सकती है, लेकिन स्लोली हम इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रा फॉलो करें और इसको चेक करें। अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आएगी और बिट फ्लोज़ को हम मज़ीद देखेंगे, टेस्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।